ते मे शरणं गम्यं बुद्धो मे शरणं वरं बुद्धं यावदेवानपर्यन्तं शरणं गच्छामि नामे मे शरणं गम्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवाचेन भवतु ते जयमङ्गलम् धम्मेयो फलितो दोषो धम्मो प्रमथितं मम बुद्धं यावदेवानपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये हैदराबाद का महाबोधि बुद्ध विहार है, बड़ा ही आकर्षक और हैदराबाद के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक। ये विहार 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये विहार उस समय दूसरा एक ट्रस्ट के अंडर में था। अभी 2015 में महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर ये विहार ये जो ट्रस्ट है वो लोग महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर को इसको हैंड ओवर किए। दरअसल ये बुद्ध विहार महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु की एक ब्रांच है और जब से इस बुद्ध विहार का संचालन महाबोधि सोसाइटी के अंतर्गत आ गया तो बुद्ध विहार परिसर का काया पलट ही हो गया। इस समय यह जो आप देख रहे हैं यह है बुद्ध धातु स्तूप। तथागत बुद्ध की धातु यहाँ सुरक्षित रखी गई है और इस मायने में ये पूरा परिसर अति महत्वपूर्ण बन जाता है। श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए भी, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भी और हैदराबाद आने वाले पर्यटकों के लिए भी। जो स्तूपा यहाँ पे हम लोग का है वहाँ पे भगवान बुद्ध का अस्थि है जो हम लोग थाईलैंड से एक बहुत बड़े भंते जी हम लोग को दिए थे। जो भगवान बुद्ध का अस्थि है उसको हम लोग एंश्राइन किए हैं हम लोग का स्तूपा में। जिस परिसर में तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि धातु हो और वहां बोधि वृक्ष न हो, ऐसा होता नहीं है। यहाँ भी महाबोधि विहार परिसर में यह है बोधि ट्री जो अनायास ही आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और बोधि ट्री जो है श्रीलंका में अनुराधापुरा से लाया गया था। वही बोधि ट्री जो कि अरहंत संघमित्रा थेरी ने जो बोधि ट्री को भारतवर्ष से लेके गए थे, बुद्ध गया से श्रीलंका में लेके गए थे, उसी बोधि ट्री का सैपलिंग उसी बोधि ट्री का एक छोटा सा पेड़ श्रीलंका से लाके यहाँ पे लगाया गया है जो कि हमारा बोधि ट्री है यहाँ पे। फिर अभी ये विहार है, मेन चैत्य है, ये धम्मा हॉल है जहाँ पे रेगुलर यहाँ पे धम्मा प्रोग्राम होता है हमारा यहाँ पे। महाबोधि सोसाइटी और बौद्ध आचरण शैली एक ही सिक्के के दो पहलू है। बौद्ध आचरण शैली मनुष्य को प्रकृति के करीब और करीब ले जाती है, जिसकी पूर्व शर्त है विनम्रता, सहृदयता से जीवन की ओर देखने का प्रेम पूर्ण विश्वास। करीब 35-36 भंते लोग हैं, कुछ छोटे भंते लोग हैं और कुछ उनको टीचर भंते लोग हैं। तो अभी यहाँ पे रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग पूजा मेडिटेशन ऐसा प्रोग्राम होता है। उसके साथ साथ संडे को रविवार का दिन में इवनिंग को प्रवचन रहता है, डिस्कोर्स रहता है, मेडिटेशन रहता है। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं आचरणशीलता का अंग है और बौद्ध भिक्षु समाज के मार्गदर्शक मित्र होते हैं। तो वे जिस उच्चतम जीवन शैली को अपनाएं अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाते हैं, वैसे ही सामान्य जनों के लिए भी एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और उन्हें दुख मुक्ति की राह पर चलने का प्रशिक्षण देते हैं। कभी कभी हम लोग एक बार, कभी महीना में एक बार, कभी 2 बार वीकेंड मेडिटेशन कोर्स भी चलाते हैं सैटरडे संडे को। और पूर्णिमा का दिन में, फुल मून डे का दिन में भी मेडिटेशन और डिस्कोर्स धम्मा प्रवचन चलता है। और उसके साथ साथ बिहार में दूसरे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी चलते हैं, जैसे कि बहुत सारे उपासक उपासिका लोग संघदान करते हैं। पूरे यहाँ पे जितने भी संघ है, भिक्षु संघ है, उनको भोजन दान, परिक्खार दान ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं।
तो बहुत सारे उपासक उपासिका लोग अलग अलग जगह से, कहीं ये हैदराबाद तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से दान भेजते हैं। तो उसके लिए भी प्रोग्राम, संगदान का प्रोग्राम भी चलता है। कोई भी जीवन शैली उसकी उन्नत और समृद्ध संस्कृति के आश्रय खड़ी होती है। महाबोधि बुद्ध विहार हैदराबाद भी बौद्ध संस्कृति का वाहक है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बुद्धिस्ट लोगों का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है बुद्ध पूर्णिमा, हम लोग कल परसों मनाए हैं। लास्ट एक हफ्ता पहले ही हम लोग उसको सेलिब्रेट किए हैं। तो भी बुद्ध पूर्णिमा और कठिन चिवरदान और धम्मचक्र प्रवर्तन, ऐसा बड़े बड़े फेस्टिवल वो भी मनाए जाते हैं। दिनों दिन अपनी प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ता ये महाबोधि बुद्ध विहार परिसर कुछ योजनाएं अपने मन में संजोए हैं। तो अभी ये बिहार में आप लोगों को, हम लोगों का फ्यूचर का जो प्लान है, हम लोग इसको और ख़ास करके धम्मा प्रवचन के लिए और मेडिटेशन के लिए और ज़्यादा सिखाने का हम लोगों को इच्छा है। अभी हम लोग का पास मेडिटेशन हॉल है, लेकिन अभी हम लोगों को चाहिए एक धम्मा मेडिटेशन, जो मेडिटेशन करने आते हैं उनको रहने के लिए हम लोग कुछ ये बिल्डिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो बन गया तो हम लोग फ्यूचर में यहाँ पे रेसिडेंशियल मेडिटेशन कोर्स 7 दिन का, 10 दिन का वो भी चला सकते हैं। महाबोधि बुद्ध विहार हैदराबाद भले ही श्रामणेर और भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन सामान्य जनों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए इसके द्वार हमेशा खुले हैं। आप लोग को सबको स्वागत है। आप लोग जो भी हैदराबाद में या हैदराबाद में आते हैं कहीं से भी, तो आप लोगों को सबको आप लोग सब यह बिहार में आ सकते हैं और बनते लोगों से मिल सकते हैं, धम्मा सुन सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं और अपना जीवन को अच्छा बनाने का आप लोगों को मौका मिल सकता है। बौद्ध जीवन प्रणाली पूरी तरह प्राकृतिक जीवन प्रणाली है। बौद्धों का केवल फसलें काटने पर विश्वास नहीं, वे शील के बीज बोते हैं, उससे अंकुरित पौधों का जतन करते हैं और अपने जीवन को सुगंधित बना लेते हैं। भगवान बुद्ध का जो टीचिंग है, धम्मा है, भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए, सबका मंगल के लिए जो धम्मा को सिखाए हैं, तो संक्षेप में बोले तो दानशील भावना या शील समाधिपन, या आप जैसे भी बोल सकते हैं। तो दानशील भावना बोलने से हम लोग दान करना, थोड़ा जितना हो सके हम लोग का जितना भी एबिलिटी है, ताकत है, उसका हिसाब से। फिर शील का अभ्यास करना, पंचशील से लेकर और उससे ऊंचा जितने भी शील हैं, शील का अभ्यास करना, दान का अभ्यास करना, शील का अभ्यास करना और साथ में ध्यान का अभ्यास करना। ये 3 चीज़ जो है भगवान बुद्ध का धम्मा का मेन सार है। तो चाहे कोई उपासक उपासिका हो या भंते लोग हों, सबको ये चीज़ को अच्छा से अपना जीवन में पालन करना चाहिए। जैसे उपासक उपासिका लोग विहार को, संघ को दान देते हैं, चतुपच्चय या उनको सपोर्ट करते हैं, भंते लोग उनको धम्मदान करते हैं, धम्मा को सिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो लोक कल्याण के लिए, कि मैत्री से रहना और एक दूसरे का मदद करके रहना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपना मन में जो क्लेश है, जो बुराई है, जो खराबी है, उसको निकालने के लिए धम्मा का अभ्यास करना। इसको अगर हम लोग सही तरह से पालन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सबका सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मंगल, सबसे उत्तम मंगल हो सकता है बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ।